ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 5 दिसंबर 2021। अव्यक्त महावाक्य, अव्यक्त बाप दादा रिवाइज कोर्स की मुरली, जिसकी ओरिजिनल डेट है 5 दिसंबर 1989। तो आज 5 दिसंबर की ही अव्यक्त महावाक्य हैं और 5 दिसंबर ही है, पर सन बदल गया है। कहाँ 2021, कहाँ 1989। कितना फर्क है, कितने सालों का। ठीक, इतने सारे बच्चे, इतनी सारी शिक्षाएं और रोज समझानियां। तो आज हम 5 दिसंबर की मुरली पढ़ रहे हैं। 5 दिसंबर ही है। मुरली का सार है ना, ये प्रश्न सब अपने आप से पूछते हैं। जो मुरली का सार है ना, ये सब अपने आप से पूछते हैं। ब्राह्मण भी पूछते हैं, बाहर दुनिया में तो पूछते ही हैं। सदा प्रसन्न कैसे रहे, सदा प्रसन्न कैसे रहे। प्रसन्न माना खुश, है ना। सदा खुश कैसे रहे, सदा प्रसन्न कैसे रहे। आप तो नहीं पूछते अपने आप से, आप प्रसन्न नहीं हो? अच्छा, तो माना जिनका ऊपर नीचे होता रहता है, वो फिर बाबा से ये सवाल जरूर करते हैं, बाबा बताओ ना, क्या सदा प्रसन्न कैसे रहे, बता दो। बाबा भले रोज बताते हैं, फिर भी उन्हें इस पे समझानी चाहिए कि मैं सदा प्रसन्न कैसे रहूं। तो मुरली का सार है, सदा प्रसन्न कैसे रहें। आज बाप दादा चारों ओर के बच्चों को देख रहे थे। ये नहीं कि जो सिर्फ सम्मुख हैं, चारों ओर के बच्चों को देख रहे। क्या देखा? हर एक बच्चा स्वयं हर समय, स्वयं हर समय कितना प्रसन्न रहता है। स्वयं हर समय कितना प्रसन्न रहता है, साथ साथ दूसरों को स्वयं द्वारा कितना प्रसन्न करते हैं। आज बाप दादा चारों ओर के बच्चों को देख रहे थे। हर एक बच्चा स्वयं हर समय माना खुद से कितना प्रसन्न रहता है, और साथ साथ दूसरों को स्वयं द्वारा कितना प्रसन्न करते हैं। ठीक, क्योंकि परमात्मा सर्व प्राप्तियों के प्रत्यक्ष स्वरूप में प्रसन्नता ही चेहरे पर दिखाई देती है। कि आपको प्रत्यक्ष फल मिल रहा है, आप परमात्म प्राप्तियां कर रहे हैं, तो कैसे दिखाई देगा? प्रसन्नता माना चेहरे पर नजर आएगी, तभी कोई समझेगा इन्हें प्राप्तियां हो रही हैं। परमात्म सर्व प्राप्तियों के प्रत्यक्ष स्वरूप में प्रसन्नता ही चेहरे पर दिखाई देती है। प्रसन्नता, प्रसन्नता ब्राह्मण जीवन का विशेष आधार है। क्या? प्रसन्नता ब्राह्मण जीवन का विशेष आधार है। अल्पकाल की प्रसन्नता और सदा काल की संपन्नता की प्रसन्नता। अल्पकाल की प्रसन्नता माना थोड़े समय के लिए प्रसन्न होते हैं, और सदा काल की संपन्नता की प्रसन्नता माना उन्हें सदा काल की संपन्नता की प्रसन्नता है। इसमें रात दिन का अंतर है। अल्पकाल की प्रसन्नता अल्पकाल के प्राप्ति वाले के चेहरे पर थोड़े समय के लिए दिखाई जरूर देती है। इसे थोड़े समय के लिए कोई प्राप्ति हो जाती है ना, तो उस समय खुश हो जाता है। ये अल्पकाल की प्रसन्नता। अल्पकाल के प्राप्ति वाले के चेहरे पर
थोड़े समय के लिए दिखाई जरूर देती है, लेकिन रूहानी प्रसन्नता स्वयं को भी प्रसन्न करती ही है, परंतु रूहानी प्रसन्नता के वाइब्रेशन अन्य आत्माओं तक भी पहुंचते हैं। अगर रूहानी प्रसन्नता है, एक अल्पकाल की प्रसन्नता, माना कोई प्राप्ति हुई तो प्रसन्न हो गए। रूहानी प्रसन्नता स्वयं को तो प्रसन्न करती ही है, परंतु रूहानी प्रसन्नता के वाइब्रेशन अन्य आत्माओं तक भी पहुंचते हैं। अन्य आत्माएं भी शांति और शक्ति की अनुभूति करती हैं। जो रूहानी प्रसन्न है वो स्वयं को तो उन्हें अच्छा लगता ही है, लेकिन साथ साथ अन्य आत्माओं तक भी उनके वाइब्रेशन पहुंचते हैं उस रूहानी प्रसन्नता के, और अन्य आत्माएं भी शांति और शक्ति की अनुभूति करती हैं। जैसे फलदायक वृक्ष अपने शीतलता की छाया में थोड़े समय के लिए मानव को शीतलता का अनुभव कराता है, ऐसा है ना। अब फलदायक वृक्ष है तो अपने छाया के नीचे मानव को शीतलता का अनुभव थोड़े समय के लिए कराता है ना, जब तक मनुष्य उसके नीचे बैठा है कराता है ना, और मानव प्रसन्न हो जाता है। तो फलदायक वृक्ष उसने अपनी शीतलता की छाया में थोड़े समय के लिए मानव को शीतलता का अनुभव कराता है और मानव प्रसन्न हो जाता है। ऐसे परमात्म प्राप्तियों के फल स्वरूप, आपको परमात्म प्राप्तियां हुई हैं, उसके फल स्वरूप रूहानी प्रसन्नता वाली आत्मा दूसरों को भी अपने प्राप्तियों की छाया में तन मन की शांति और शक्ति की अनुभूति कराती है। क्या समझे? आपको परमात्म प्राप्ति हुई है और आपके जो आसपास जो भी आत्माएं आएंगी वो दूसरी आत्माएं भी आपकी प्राप्ति की छाया में, क्योंकि आपको प्राप्तियां हो रही है ना, लेकिन वो भी तो आपके साथ है, तो अपने प्राप्तियों की छाया में तन मन की शांति और शक्ति की अनुभूति कराती है। प्रसन्नता के वाइब्रेशन सूर्य की किरणों समान वायुमंडल को, व्यक्ति को और सब बातें भुलाए सच्चे रूहानी शांति की, खुशी की अनुभूति में बदल देते हैं। कौन? प्रसन्नता के जो वाइब्रेशन है वो एक सूर्य की तरह है। जैसे सूर्य की किरणें सबको प्रभावित करती है ना, चाहे कोई कहीं पर भी है, सूर्य की किरणों में रोशनी तो नजर आती ही है, तो वो सबको प्रभावित करते हैं। तो प्रसन्नता के वाइब्रेशन जो हैं, सूर्य की किरणों समान वायुमंडल को कहो, व्यक्ति को कहो, या सब बातें भुलाए सच्चे रूहानी शांति की, खुशी की अनुभूति में बदल देते हैं। वर्तमान समय की अज्ञानी आत्माएं अपने जीवन में बहुत खर्चा करके भी प्रसन्नता में रहना चाहती हैं कि उस चीज की वो फीलिंग में आए। इतना खर्चा करती हैं किसके लिए? प्रसन्नता के लिए। यही है ना वर्तमान समय, बहुत खर्चा किया जाता है ऐसा आलीशान, किसके लिए? कि हमें प्रसन्नता हो, हमें खुशी की अनुभूति हो, और हमारी खुशी से जो भी आए उसको भी खुशी हो। तो वर्तमान समय की अज्ञानी आत्माएं अपने जीवन में बहुत खर्चा करके भी प्रसन्नता में रहना चाहती हैं। आप लोगों ने क्या खर्चा किया? बताओ, अब क्या खर्च करके आए? आप लोगों ने क्या खर्चा किया? बिना पैसा खर्च करते भी सदा प्रसन्न रहते हो ना? रहते हो ना? या आप प्रसन्नता को प्राप्त करने के लिए माना बहुत खर्चा करोगे, अब प्रसन्न हो गए, और बाद में जब रियलाइजेशन इतना खर्चा हो गया उसकी टेंशन अलग। आपने कोई खर्चा नहीं किया। बिना
पैसा खर्च करते भी सदा प्रसन्न रहते हो ना, व औरों की मदद से प्रसन्न रहते हो, माना कोई आपको माना ऐसा कुछ प्राप्ति वृत्ति करा दे, कुछ ऐसा दे दे, तब आपको थोड़ी खुशी हो, है ना। दूसरे की मदद से आप प्रसन्न रहते हो, या आप स्वयं में बिना खर्चा किए प्रसन्न हो? बिना खर्चा किए या खर्चा करना पड़ता है? बिना खर्चा किए प्रसन्न हो, या दूसरे की मदद से आप प्रसन्न होते हो? यहाँ थोड़ा सा लग रहा है, माना अगर सब सही है हमारे साथ तो हम प्रसन्न है, सही नहीं है तो हमारी प्रसन्नता उड़ जाती है, औरों की मदद से प्रसन्न रहते हो। बाप दादा बच्चों का चार्ट चेक कर रहे थे, क्या देखा? अब टीचर है ना, तो टीचर तो चार्ट चेक करेंगे नहीं, क्या कहते हैं, चार्ट ना देखा जाए? देखा जाए ना, कितना प्रसन्न रहे, कल परसों नरसों कितना प्रसन्न थे। बाप दादा बच्चों का चार्ट चेक कर रहे थे, क्या देखा? एक है सदा प्रसन्न रहने वाले, ठीक है, और दूसरे हैं प्रसन्न रहने वाले। फर्क बताओ क्या है? एक है सदा प्रसन्न रहने वाले और दूसरे हैं प्रसन्न रहने वाले। आप देख लो भैया आप कहां, एक है सदा प्रसन्न रहने वाले और दूसरे हैं प्रसन्न रहने वाले। सदा शब्द नहीं है। प्रसन्नता भी 3 प्रकार की देखी, प्रसन्नता भी 3 प्रकार की देखी। एक स्वयं से प्रसन्न, दूसरा दूसरों द्वारा प्रसन्न, माना कोई उन्हें प्रसन्न कर देता है तो ठीक है। तीसरा सेवा द्वारा प्रसन्न, जब सेवा करते हैं तो बड़े खुश होते हैं। तो 3 प्रकार की प्रसन्नता देखी। एक स्वयं से प्रसन्न, दूसरा दूसरों द्वारा प्रसन्न, तीसरा सेवा द्वारा प्रसन्न। अगर तीनों में प्रसन्न है, माना स्वयं से भी प्रसन्न है, दूसरों द्वारा भी प्रसन्न है, सेवा द्वारा भी प्रसन्न है, अगर तीनों में प्रसन्न है तो बाप दादा को स्वतः ही प्रसन्न किया है। और जिस आत्मा के ऊपर बाप प्रसन्न है वह तो सदा सफलता मूर्त है ही है। क्लियर? एक स्वयं प्रसन्न, दूसरा दूसरों द्वारा प्रसन्न, तीसरा सेवा द्वारा प्रसन्न, और जो तीनों में ही प्रसन्न है तो बाप दादा को स्वतः ही उसने प्रसन्न कर दिया। और जिसने बाप को प्रसन्न कर दिया तो सफलता मूर्त तो वो है ही है। बाप दादा ने देखा कई बच्चे अपने से भी अप्रसन्न रहते हैं, अपने से भी अप्रसन्न रहते हैं, मतलब खुश नहीं होते हैं, खुद से सेटिस्फाई नहीं है, अपने से भी अप्रसन्न रहते हैं। छोटी सी बात के कारण अप्रसन्न रहते हैं, छोटी सी बात के कारण अप्रसन्न रहते हैं अपने से। पहला पहला पाठ क्या है? पहला पहला पाठ मैं कौन, इसको जानते हुए भी भूल जाते हैं। पहला पहला पाठ मैं कौन, इसको जानते हुए भी भूल जाते हैं। जो बाप ने बनाया है, दिया है, उसको भूल जाते हैं। जो बाप ने बनाया है आपको, जो बाप ने दिया है आपको, उसको भूल जाते हैं। बाप ने
हर एक बच्चे को फुल वर्षे का अधिकारी बनाया है? बनाया है। किसको पूरा, किसको आधा वर्षा नहीं दिया है? किसको आधा व चौथा मिला है क्या? पूरा अधिकारी बनाया है ना। किसको आधा, किसको चौथा, ऐसा मिला है क्या वर्षा? आधा मिला है या आधा लिया है? बाबा ने आपको आधा दिया क्या, या आपने आधा लिया है? बताओ। आप सब चाहते हैं ना प्रसन्न रहे सदा, तो कारण भी तो सुन लेना कि क्यों नहीं रह पाते। बाबा ने आपको पूरा वर्षा दिया, पूरे वर्षे का अधिकारी बनाया, सब कुछ दिया। अब यही भूल जाते हैं कि हमको क्या क्या दिया। यही भूल जाते हैं हमको बाबा ने बनाया क्या है या हमको दिया क्या है, यही भूल जाते हैं। तो बाबा पूछते हैं, आधा मिला है या आधा लिया है? बाप ने तो सभी को मास्टर सर्वशक्तिवान का वरदान व वर्षा दिया। सभी को दिया ना, सभी को कहा ना मास्टर सर्वशक्तिवान। ऐसे नहीं कि कोई शक्तियां बच्चों को दी और कोई नहीं दी, अपने लिए नहीं रखी। सर्वगुण संपन्न बनाया है, सर्व प्राप्ति स्वरूप बनाया है। लेकिन बाप द्वारा जो प्राप्तियां हुई हैं उसको स्वयं में समा नहीं सकते। बाबा ने तो सबको सर्वगुण संपन्न बनाया है, सर्व प्राप्ति संपन्न बनाया है, लेकिन बाप द्वारा जो प्राप्तियां हुई हैं उसको स्वयं में समा नहीं सकते। जैसे स्थूल धन व साधन प्राप्त होते भी खर्च करना ना आए। स्थूल धन है, साधन है, यूज कर सकते हैं, लेकिन खर्च करना ना आए, वह साधनों को यूज करना ना आए, तो प्राप्ति होते भी उससे वंचित रह जाते। धन है पर यूज करना नहीं आता, साधन है पर इस्तेमाल करना नहीं आता। बताओ, साधन है पर साधन चलाना ही ना आए तो उस साधन क्या करेगा? साधन है, धन है, उससे आप प्राप्तियां कर सकते हो, पर उसको यूज ही ना करना आए तो बताओ, तो बैंक में पड़ा पड़ा धन क्या करेगा? कहीं कहते हैं अरे इनके पास बड़े पैसे हैं, बड़े, और जमीनों पे लगे रहे, क्या करेंगे? और जिस जमीन पर घर बनाना हो उसके लिए पैसे ही ना हो, बस जमीन लिए जाओ, सारी जमीन पे जाकर लेटना है, क्या क्या करोगे? धन है पर यूज करना नहीं आता, साधन है चलाना नहीं आता, इस्तेमाल करना नहीं आता, तो बताओ, तो ये क्या हुआ? वंचित रह गए ना। अब बताओ, ऐसे सब प्राप्तियां व खजाने सबके पास हैं, लेकिन कार्य में लगाने की विधि नहीं आती है। बहुत सिंपल सी स्पष्ट सी बात बाबा बताएंगे, इसे ध्यान से सुनना बड़ा जरूरी है कि अप्रसन्नता का कारण क्या है और प्रसन्न सदा क्यों नहीं रहते हैं। ये कारण अगर आज सुन लेंगे और पक्का कर लेंगे तो सदा प्रसन्न रहेंगे। ऐसा बाबा ने कभी नहीं किया इसको दिया इसको नहीं दिया, सबको एक समान दिया है, सबको एक समान दिया है। फर्क बस इतना है कि आपने कहां जमा किया है, कहां रखा है उसे। यूज करना आया, धन दिया इस्तेमाल करना नहीं है, साधन दिया यूज करना नहीं आता, तो वंचित रह जाते हैं। ऐसे सब प्राप्तियां व खजाने सबके पास हैं, लेकिन कार्य में लगाने की विधि ही नहीं आती है और समय पर यूज करना नहीं आता है। सही समय पर जब उस शक्ति को काम में लगाना है उस समय वो शक्ति यूज करनी ही नहीं आती है। जो फार्मूले से आगे बढ़ना है उल्टा फार्मूला लगा लेंगे तो फिर शक्तियां कैसे काम करेंगी? तो यूज करना ही नहीं आता है। फिर कहते, मैं समझती थी कि यह करना चाहिए, यह नहीं करना चाहिए, लेकिन उस समय भूल गया। फिर ये कहते कि मुझे जब ये सीन हो रहा था तो मुझे पता था कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, लेकिन उस समय तो आपको भूल गया।
अभी समझती हूं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, अभी समझ में आता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए था। उस समय 1 सेकंड भी निकल गया तो सफलता की मंजिल पर पहुंच नहीं सकते। अगर आपने 1 सेकंड ही निकाल दिया, जिस समय आपको कैलकुलेट करना था, समझना था उस चीज को कि यहाँ पे कौन सी शक्ति इस्तेमाल करनी है, तो आपको क्या लगता है आप सफलता की मंजिल पर पहुंच सकेंगे? नहीं सकते, क्योंकि समय की गाड़ी निकल गई। आपने सही समय पर सही चीज को जज ही नहीं किया, तो समय की गाड़ी निकल गई। आप जो चीज आज समझ सकते हो उसको अगर 10 साल के बाद समझोगे, क्या फर्क पड़ेगा? बहुत फर्क पड़ेगा। जो चीज आज समझ गए 10 साल तक अनुभव करोगे, उसकी प्राप्तियां करोगे। और अगर 10 साल के बाद समय ने सिखाया तो फिर तो कुछ भी पल्ले नहीं आता। तो समय की गाड़ी तो निकल गई। चाहे 1 सेकंड लेट किया, चाहे 1 घंटा लेट किया, लेकिन जब गाड़ी छूटती है, अरे मैं तो बस 1 ही सेकंड लेट था, पर ट्रेन तो चली गई ना। चाहे आप 1 घंटा लेट हुए, चाहे 1 सेकंड लेट हुए, ट्रेन तो चली गई। तो लेट ही गिना जाएगा कि जाके सारे पैसेंजरों को बोलोगे अरे मैं तो 1 सेकंड ही लेट था, ये गाड़ी को जाना तो नहीं चाहिए था ना, मैं तो क्योंकि 1 सेकंड लेट था। ऐसा कह सकेंगे? लेट तो माना लेट, गाड़ी तो चली गई। तो चाहे 1 सेकंड लेट किया, चाहे 1 घंटा लेट किया, समय निकल तो गया ना। वो समय जिसमें आपको अपनी स्थिति बनानी थी, आप वशीभूत हो गए किसी और चीज के और आपने वो समय गंवा दिया। और जब समय की गाड़ी निकल जाती है तो फिर क्या होते हैं? फिर स्वयं से दिल शिकस्त हो जाते हैं, क्योंकि आपने समय की गाड़ी छूट दी। और जब समय की गाड़ी निकल जाती है, ये बहुत विशेष पॉइंट्स हैं, इनको नोट करना चाहिए ताकि आपको बुद्धि में स्ट्राइक हो कि जब समय की गाड़ी निकल जाती है, माना समय पर अगर आपने रियलाइज नहीं किया कि इस समय हमें कौन सी शक्ति इस्तेमाल करनी, और समय निकल गया, तो जब समय की गाड़ी निकल जाती है तो फिर स्वयं से दिल शिकस्त हो जाते हैं और अप्रसन्नता के संस्कार इमर्ज होते हैं। स्वयं से दिल शिकस्त हो जाते हैं और अप्रसन्नता के संस्कार, माना जो खुशी नहीं रहती है, इसके संस्कार इमर्ज हो जाते हैं। मेरा भाग्य ही ऐसा है, मेरा ड्रामा में पार्ट ही ऐसा है। फिर ये वाले पॉइंट आते हैं, क्योंकि आपने समय की गाड़ी निकाली, फिर आपके अपने अंदर दिल शिकस्ती आई। अब उस दिल शिकस्ती के कारण आपके अंदर अप्रसन्नता के संस्कार इमर्ज हुए। तो जब अप्रसन्नता के संस्कार हुए तो कौन से डायलॉग खुद को सुनाते हैं? यही, मेरा भाग्य ही ऐसा है, मेरे भाग्य में तो ये लिखा ही नहीं हुआ है, मैं कितनी भी लाख कोशिश कर लूं मुझे ये प्राप्त ही नहीं होना, मेरा ड्रामा में पार्ट ही ऐसा है, मैं कुछ नहीं कर सकती। अब ये दिल शिकस्ती अप्रसन्नता के संस्कारों को इमर्ज कर रही है। पहले भी सुनाया था, स्व से अप्रसन्न रहने के मुख्य 2 कारण होते हैं। आज तो माना इसे पक्का ही कर लेना, ठीक है? क्योंकि अगर ये बात पक्की हो गई तो आप अपनी अप्रसन्नता का कारण किसी और को नहीं बनाएंगे, जो आप आम बना देते हैं कि मेरी खुशी ना जिसने लूटी है, मैं तो ठीक ठाक था, ये लूटने आ गया मेरी खुशी। पहले भी सुनाया था, स्व से अप्रसन्न रहने के मुख्य 2 कारण होते हैं। खुद से अप्रसन्न रहने के मुख्य 2 कारण होते हैं। एक दिल शिकस्त होना, ये तो माना इसमें सब नंबरवार है कि कोई दिल शिकस्त होते हैं। और दूसरा भी एक कारण है, इसमें भी हम सब नंबरवार हैं।
मतलब इन दोनों कारणों में से कोई एक कारण हो सकता है आप अपने आप से अप्रसन्न है। दूसरा सुना दे। तो दो कारण है, एक कारण है दिल शिकस्त होना और दूसरा कारण होता है, सुना दे, दूसरा कारण होता है दूसरों की विशेषता, भाग्य व पाठ को देख ईर्ष्या उत्पन्न होना। एकदम हंसी खुशी आए, एकदम बहुत अच्छा उमंग उत्साह था, देखो अरे भाई जो इसको मेरे को तो। दूसरों की विशेषता, कि किसी में ऐसी विशेषता होती है कि वो आगे होता है, अब वो दूसरा आगे है, उससे जलन, और उसके भाग्य से जलन कि उसको ये भाग्य क्यों प्राप्त है, और उसके पाठ से जलन कि उसी को ये पाठ क्यों मिला, बाबू मैं आपका लाडला नहीं हूं, मुझे दे देते। तो ये दूसरा कारण है। तो दूसरा कारण होता है दूसरों की विशेषता, कि अगर किसी में आप विशेषता देखते हो और दिखाई दे रही है और खुद में भी महसूस करते हो कि मुझ में नहीं है, उसमें है, लेकिन उसको ये भाग्य क्यों मिला, उसको ये पाठ क्यों मिला, इसी को क्यों आगे किया जाता है, उसको देख ईर्ष्या उत्पन्न होना। हिम्मत कम होती है, ईर्ष्या ज्यादा होती है। खुद के अंदर दूसरों की विशेषताओं को भर पाए इसकी हिम्मत नहीं है, ईर्ष्या ज्यादा होती है। हिम्मत नहीं रखते आगे बढ़ने की, सब कुछ करने की, ऑलराउंडर बनने की हिम्मत नहीं है, हिम्मत कम होती है, ईर्ष्या ज्यादा होती है। दिल शिकस्त भी कभी प्रसन्न नहीं रह सकता, जो बार बार दिल शिकस्त होता रहता है, मेरा भाग्य ऐसा है, मेरा पार्ट ही ऐसा है, मेरे नसीब में यही नहीं है, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकती, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता, जो ये बार बार अपने अंदर दोहराता रहता है, मुझे तो ये लगता है कि भगवान का डिसरिगार्ड कर रहा है। भगवान ने तुम्हें सिलेक्ट किया है ना सिलेक्ट, तो उसने कुछ सोच के किया होगा, उसकी सिलेक्शन पर डाउट और खुद की रिजेक्शन पर अपने आप में फक्र महसूस कर रहे हैं कि मैंने अगर ये दिल शिकस्ती उठा ली तो बहुत बड़ा अच्छा तीर मार लिया है। ये तो भगवान की चॉइस पे उलाना कर रहे हो ना। तो दिल शिकस्त भी कभी प्रसन्न नहीं रह सकता और ईर्ष्या वाला भी कभी प्रसन्न नहीं रह सकता। जो दिल शिकस्त रहता है वो भी कभी प्रसन्न नहीं रह सकता, और जो ईर्ष्या करता है वो भी कभी प्रसन्न नहीं रह सकता, क्योंकि दोनों हिसाब से ऐसी आत्माओं की इच्छा कभी पूर्ण नहीं होती। दिल शिकस्ती और ईर्ष्या कभी आपको प्रसन्न नहीं रहने देती है, ये रियलिटी है। आप बार बार अगर दिल शिकस्त होते जाते हो तो आपको लगता है कि आप अपने आप को बहुत महान बना रहे हो, गिरा रहे हो, और जितना जिस चीज को दोहराओगे उतने ही तो संस्कार प्रकट होंगे उसी से रिलेटेड। प्रसन्नता के संस्कार कब प्रकट होंगे बताओ? जब वो सोचोगे कि हमें क्या प्राप्तियां हुई हैं, इतनी सारी प्राप्तियां है ना, किसी दुनिया में किसी को नहीं हुई, मुझे हुई हैं। अब किसी को इतनी प्राप्तियां होते हैं, नहीं नहीं हम किसी लायक ही नहीं है, पता नहीं कचड़े से कहां से उठा के आपने ले तो आए हो, पर हम लायक नहीं है आपके। मैंने रोज यही सुनाना, बार बार थोड़ा, हाँ रियलाइजेशन होनी चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन बार बार दोहराओगे तो फिर कैसे अपने आप को उठाओगे, कैसे उठाओगे? एक बार कोई कीचड़ के डिब्बे में से बाबा ने उठा लिया, उसके बाद तो नहीं मुझे जाना ना, के बाद नहीं जाना है, तो क्यों बार बार वो चीजें याद करते हो? बस अपना हाल अपने आप में इतने दिल शिकस्त हो रहे हो, इतने दिल शिकस्त हो रहे हो, तो परफेक्शन कहां से आएगी? कई बार हमने बताया कि परफेक्शन किसी भी चीज में प्रसन्नता से ही आती है भाई। आप खुश होके कुछ भी कार्य करेंगे उसमें आपको सफलता मिलनी, आपको पता नहीं पता नहीं पता नहीं, ऐसे पत्ते उड़ाते रहते, पता नहीं क्या हो जाता। कौन है आपके साथ, आप सोचो तो सही। आप तो सक्षम नहीं हो, वो तो सक्षम है, उसकी समृद्धि रख लो तो हर चीजों में परफेक्शन आ जाती है। तो प्रसन्न कौन नहीं रहेगा? जो दिल शिकस्त और जो ईर्ष्या करने वाला है, ये प्रसन्न नहीं रह सकते हैं।
क्योंकि दोनों हिसाब से ऐसी आत्माओं की इच्छा कभी पूर्ण नहीं होती है। अर्थात क्या मतलब, इच्छाएं अच्छा बनने नहीं देती, उनकी कोई ना कोई इच्छा रहती है, कोई ना कोई इच्छा रहती है, क्योंकि इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती। इच्छा मात्र अविद्या बनने के लिए पहले आपको स्थिति बनानी पड़ेगी कि इच्छाएं किस चीज की। जब आपके साथ साथ इतना मना वो रहता है, उसके बाद तो कोई इच्छा नहीं होनी चाहिए, मनुष्य से तो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। तो इच्छाएं अच्छा बनने नहीं देती, इसलिए प्रसन्न नहीं रहते। प्रसन्न रहने के लिए सदा एक बात बुद्धि में रखो। अब जो बुद्धि में रखना है वो लिख लो। प्रसन्न रहने के लिए सदा एक बात बुद्धि में रखो कि ड्रामा के नियम परमान संगम युग पर हरेक ब्राह्मण आत्मा को कोई ना कोई विशेषता मिली हुई है। अब ये जो बात आप सुनने जा रहे हो ना, जिसके आधार पर आप प्रसन्न रहोगे, जबरदस्त पॉइंट है ये, अगर आपको ये याद है। क्योंकि आपको ईर्ष्या किससे होती है? किसी की विशेषता देखकर, किसी का भाग्य देखकर, किसी का पाठ देखकर आपको ईर्ष्या होने लगती है। तो आप ये बात सदा बुद्धि में याद रखें कि ड्रामा के नियम अनुसार, माना नियम परमान, संगम युग पर हरेक ब्राह्मण आत्मा को कोई ना कोई विशेषता मिली हुई है। चाहे माला का लास्ट 16,000वां दाना हो, उसको भी कोई ना कोई विशेषता मिली हुई है। चाहे उनसे आगे भी चलो, 9 लाख जो गाए हुए हैं, माना एक है 16,000वां भी कोई दाना है, उसके अंदर भी विशेषता है। फिर उससे आगे चलो, 9 लाख, जो 9 लाखवां जो दाना होगा, वो जो गाया हुआ है, उन्हें भी कोई ना कोई विशेषता मिली हुई है। अपनी विशेषता को पहले पहचानो। आज का ये पॉइंट याद रखो। ये जो आप ईर्ष्या 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 के चक्कर में या दिल शिकस्ती के चक्कर में आप प्रसन्न नहीं रहते हो ना, तो आप पहले अपनी विशेषता को पहचान लो। क्योंकि अगर 9 लाखवां जो बच्चा है उसको भी कोई विशेषता मिली है, तो आप 9 लाख से ऊपर तो नहीं हो ना, कहीं उससे पहले ही आते होंगे। तो माना आपके पास भी कोई ना कोई विशेषता है, विशेषता है। ओके, अभी तो 9 लाख तक पहुंचे ही नहीं हो, तो ब्राह्मण जन्म के भाग्य की विशेषता को पहचानो और कार्य में लगाओ। ये वाला पॉइंट याद रखना कि ब्राह्मण जन्म के भाग्य की विशेषता, माना आप ब्राह्मण बने हो, आपको कोई विशेषता जरूर मिली होगी, और उस विशेषता को कार्य में लगाओ। कोई तो विशेषता होगी ना आपके अंदर, कहीं अरे मुझे तो पता ही नहीं क्या विशेषता। ऐसे महामूर्ख बनने की जरूरत नहीं है। भगवान ने कहा 9 लाख नंबर जो है उसमें भी विशेषता है, तो माना आप 9 लाख के अंदर ही आते होंगे ना। ओके, उसमें भी कोई ना कोई विशेषता है, माना कोई ना कोई गुण है, कोई ना कोई कला है उसके अंदर। ये बात याद रखना। विशेषता का मतलब क्या होता है? कोई गुण, कोई कला, उसको यज्ञ में लगाओ। इसका उदाहरण भी बाबा एक देंगे आपको, फिर आप स्पष्ट इस चीज को समझ पाएंगे। सिर्फ दूसरे की विशेषता को देख करके दिल शिकस्त व ईर्ष्या में नहीं आओ। आपने सिर्फ दूसरे की विशेषता देख ली, उसको देखकर एक दिल शिकस्ती ले आए या ईर्ष्या अपने अंदर पैदा कर ली, इसमें नहीं आओ। लेकिन अपनी विशेषता को कार्य में लगाने से, जो भगवान ने आपको एक विशेषता दी है, यज्ञ में लगाने से एक विशेषता फिर और विशेषताओं को लाएगी। अगर आपने एक विशेषता जो आपके अंदर बाबा ने दी है ब्राह्मण जन्म में, आपने अगर वो लगा दी, तो एक विशेषता के चलते और विशेषता भी आएगी। एक के आगे बिंदी लगती जाएगी तो कितने हो जाएंगे? एक के आगे बिंदी लगाओ, एक को एक बिंदी लगाओ तो 10 बन जाता, और दूसरी बिंदी लगाओ तो 100 बन जाएगा, तीसरी लगाओ तो
ये हिसाब तो आता है ना, ये वाला हिसाब तो सबको आता है ना। एक के आगे जीरो जितनी बढ़ती जाएंगी उतना धन ज्यादा होता जाएगा ना। तो ये हिसाब तो आता है ना। कार्य में लगाना अर्थात बढ़ना। दूसरों को नहीं देखो, दूसरों को देखते हो उससे ईर्ष्या पैदा होती है। आपके अंदर भी कोई विशेषता होगी, उसको यज्ञ में लगाओ, उसको कार्य में लगाओ। दूसरों को नहीं देखो, अपनी विशेषता को कार्य में लगाओ। कोई ना कोई एक ऐसी विशेषता होगी इस ब्राह्मण जीवन में आपको मिली हुई, उसको कार्य में लगाओ। अब बाबा एक उदाहरण दे रहे हैं। जैसे देखो, बाप दादा सदा भोली भंडारी, भोली भंडारी मालूम है ना, भोली दादी, भोली दादी जो पांडव वन में बैठते थे, भोली दादी का मिसाल देता है। आज आपको भोली दादी का मिसाल देते हैं बाप दादा। अब भोली दादी ने अपनी एक विशेषता के चलते उस विशेषता को ऐसा कार्य में लगाया कि सारा यज्ञ उन्हें जानता है। भोली दादी जो भंडारा संभालती थी। तो भोली दादी का बाबा मिसाल देता है, महारथियों का नाम कभी नहीं आएगा लेकिन इनका नाम आता है, भोली दादी का। आना महारथियों का नाम बाबा ले ना ले, लेकिन भोली दादी को बाप दादा कभी नहीं भूलते। जो विशेषता थी वे कार्य में लगाई, चाहे भंडारा ही संभालती है, लेकिन विशेषता को कार्य में लगाने से विशेष आत्माओं के मिसल गाई जाती है। उन्होंने अपनी वो एक विशेषता कार्य में लगा दी यज्ञ में। भंडारा संभालती है, भंडारा, एक कुर्सी पे बैठे बैठे पूरा भंडारा संभालती है। एक विशेषता के चलते वो विशेष आत्माओं में उनका गायन है। समझते हो? आप ऐसे किस किसने देखी भोली दादी? चाहे भंडारा ही संभालती है, लेकिन विशेषता को कार्य में लगाने से, क्योंकि वो एक विशेषता जो भंडारा संभालने की विशेषता उनके अंदर है, उनको उन्होंने कार्य में लगाया और वो विशेष आत्माओं की मिसल गाई जाती है। सभी मधुबन का वर्णन करते तो दादियों की भी बातें सुनाएंगे तो भोली की भी सुनाएंगे। जब दादियों की लिस्ट आती है, जब दादियों का नाम आएगा तो भोली दादी का भी नाम आएगा। भाषण तो नहीं करती भोली दादी, तो कहीं जाके भाषण नहीं करती। माना ये इतनी बड़ी बात है ना, जिससे भगवान आपको समझाना चाहते हैं कि आप अपनी विशेषता को कार्य में लगाइए, बाकायदा दूसरे की विशेषता से ईर्ष्या करने के बजाय। भोली दादी भाषण तो नहीं करती, लेकिन विशेषता को कार्य में लगाने से स्वयं भी विशेष बन गई। दूसरे भी विशेष नजर से देखते तो प्रसन्न रहने के लिए क्या करेंगे बताओ? तो क्या क्या नियम बना? कैसे प्रसन्न रहेंगे? विशेषता को कार्य में लगाओ तो वृद्धि हो जाएगी। और जब सर्व आ गया तो संपन्न हो जाएंगे। और प्रसन्नता का आधार है संपन्नता। जो स्व से प्रसन्न रहते वो औरों से भी प्रसन्न रहेंगे। जो खुद से प्रसन्न रहता है वो औरों से भी प्रसन्न रहते, सेवा से भी प्रसन्न रहेंगे, क्योंकि उन्हें खुद से प्रसन्न रहना आता है। तो दूसरों से भी वो प्रसन्न रहेंगे, सेवा से भी प्रसन्न रहेंगे। जो भी सेवा मिलेगी, जो भी, उसमें औरों को प्रसन्न कर सेवा में नंबर आगे ले लेंगे। उन्हें कोई भी सेवा मिले वो दूसरे को भी प्रसन्न करेंगे और सेवा में नंबर आगे ले लेंगे। सबसे बड़े ते बड़ी सेवा आपकी प्रसन्न मूर्त करेगी। जो आपकी प्रसन्नता मूर्त है ना, ये सबसे बड़ी सेवा करती है कि आपको क्या मिला। आप लाख भाषण करते रहें, लेकिन आपका अगर मूर्त ही प्रसन्नता वाली नहीं है तो क्या भाषण का असर होगा?
तो सबसे बड़े ते बड़ी सेवा आपकी प्रसन्न मूरत करेगी। तो सुना क्या चार्ट देखा, अब समझ में आया? जो हम दूसरों को निशाना बनाते हैं हमारी प्रसन्नता के जाने का, वो हम स्वयं ही हैं। भगवान कभी नहीं चाहता कि आप दूसरों की विशेषता को देखकर, दूसरों के पाठ को देखकर, दूसरों के भाग्य को देखकर उससे ईर्ष्या करें। भगवान ये कभी नहीं चाहता, क्योंकि भगवान ने आपके भाग्य में कभी कमी नहीं छोड़ी है। फिर भी आप दूसरों के भाग्य, पाठ या दूसरे की विशेषता देखकर उससे ईर्ष्या कर लेते हैं। तो अगर ईर्ष्या जहां रहेगी वहां प्रसन्नता कभी नहीं रह सकती है, क्योंकि ईर्ष्या वाले को कोई प्रसन्न नहीं कर सकता। लाख कोशिशें कर ले, वो बारंबार अप्रसन्न हो जाएगा, क्योंकि उसे कुछ पसंद ही नहीं आएगा। लाख उसकी इच्छाएं पूर्ण करते रहो, लेकिन उसकी इच्छा कभी पूरी नहीं हो सकती, क्योंकि उसे अच्छा लग ही नहीं सकता। उसे तो हमेशा ईर्ष्या ही लगी हुई है। इसीलिए ईर्ष्या वाला कभी प्रसन्न नहीं रहता। दिल शिकस्ती वाला कभी प्रसन्न नहीं रहता, क्योंकि वो दिल शिकस्ती भी इसलिए कर रहा है क्योंकि वो खुद से सेटिस्फाई नहीं है। भगवान के बनाए हुए पर भी वो सेटिस्फाई नहीं है, तो बताओ वो अच्छा कैसे बनेगा? इसलिए जो विशेषता ब्राह्मण जन्म में आपको मिली है, कोई तो मिली होगी। कोई ये कहे मुझे नहीं मिली है, हम ये मान ही नहीं सकते। जन्मते ही आपको मिल जाती है कोई भी विशेषता, कोई गुण मिल जाता है, कोई कला आ जाती है आपके अंदर। पहले आपको कुछ नहीं आता था, बाबा के बनते हो हर कला आने लगती है। तो ये विशेषता ही है ना, उसको यज्ञ में लगाओ, 1 से 1000 बनाओ। लेकिन ईर्ष्या के चलते या दूसरे की विशेषता को देखते हुए, दूसरे का भाग्य देखते, दूसरे का पाठ देखते हुए, ये जो अपने अंदर ये इकट्ठा कर लिया है, जिसकी वजह से आप अपने अंदर दिल शिकस्ती के बीज बोते रहते हो, तो प्रसन्न नहीं रह सकते। प्रसन्न रहने का एकमात्र आधार है कि आप समझें कि जो भगवान समझा रहा है। और समझ तभी सकते हैं जब आपको पता लगे कि भगवान ने आपके अंदर कोई तो विशेषता डाली है ना, आप उस चीज को यूज करें, दूसरों से जेलसी या ईर्ष्या ना करें। ओके, तो सुना क्या चार्ट देखा? अच्छा, चलो। टीचर्स को आगे बैठने का भाग्य मिला है, क्योंकि पंडा बनकर आती है तो मेहनत बहुत करती है। एक को सुखधाम से बुलाएंगे तो दूसरे को विशाल भवन से बुलाएंगे। माना पांडव भवन में ये नाम है, स्थानों के नाम है। एक को सुखधाम से बुलाएंगे तो दूसरे को विशाल भवन से बुलाएंगे। एक्सरसाइज अच्छी हो जाती है। माना कुछ सुखधाम में ठहरे हुए हैं टीचर्स बहने, कुछ विशाल भवन में ठहरी हुई हैं टीचर बहने, तो यहां तक पहुंचते पहुंचते एक्सरसाइज अच्छी हो जाती है। सेंटर पर तो पैदल करती नहीं हूं। जब शुरू में सेवा आरंभ की तो पैदल जाती थी ना। आपकी बड़ी दादियां भी पैदल जाती थी। सामान का थैला हाथ में उठाया और पैदल चली। आजकल तो आप सब बने बनाए पर आए हो, तो लक्की हो ना, बने बनाए सेंटर मिल गए हैं, अपने मकान हो गए हैं। पहले तो जमुना घाट पर रही थी, माना बाबा ऐसे भेज देते थे, वहां पे कोई प्रबंध नहीं होता था। दादियां थैला उठाया चल देती, हमने पीछे भी सुनाया था आपको। थैला उठाया और दादियां चल देती। इतनी मेहनत, एक बल एक भरोसा, जिसने भेजा उसने प्रबंध किया होगा, किसी से कोई बातचीत नहीं। वहां जमुना घाट पर एक वहां पे वो झोपड़ी, जैसे दादियां सुनाती हैं अपना अनुभव कि ना तो वहां दरवाजे ना कुछ, मंदिर में तो मंदिर में ठहर गए। जबरदस्त। पहले तो जमुना घाट पर रही थी, एक ही कमरा था। रात को सोने का, दिन को सेवा का होता था। माना दिन में वो सेवा स्थान बन जाता था, रात को वहीं पे सो जाते थे। लेकिन खुशी खुशी से जो त्याग किया, उसी के भाग्य का फल अभी खा रही हो। आप फल खाने के टाइम पर आई हो। बोया इन्होंने, खा आप रही हो। सच्चाई है। जो मेहनत दादियों ने की है उसी का तो फल खा रहे हैं। जो बाबा ने की है उसी का तो फल खा रहे हैं। नाम किससे? हमारे आपसे करने से थोड़ा हुआ नाम, उन्होंने किया मेहनत। फल खाना तो बहुत सहज है ना।
अब ऐसे फलस्वरूप क्वालिटी निकालो। समझा? क्वांटिटी तो है ही और यह भी चाहिए। 9 लाख तक जाना है तो क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों चाहिए, लेकिन 16,000 की पक्की माला तो तैयार करो। अभी क्वालिटी की सेवा पर विशेष अंडरलाइन करो। हर ग्रुप में टीचर्स भी आती, कुमारियां भी आती हैं, लेकिन निकलती नहीं है। मधुबन अच्छा लगता है, बाप से प्यार भी है, लेकिन समर्पण होने में सोचती हैं। जो स्वयं ऑफर करता है वह निर्विघ्न चलता है कि बाबा मुझे सेवा में आना है। जो इस तरह से चलता है ना, अब जिसको कोई फोर्स करके ले आता है, जाओ जी जाओ, समर्पित हो जाओ, समर्पित हो जाओ, वो आगे चलकर विघ्न खड़ा करता है। जो स्वयं से कि मुझे समर्पित होना है, वो निर्विघ्न चलता है। और जो कहने से चलता है वह रुकता है फिर चलता है, वह रुकता है फिर चलता है। वह बार बार आपको ही कहेंगे, हमने तो पहले ही कहा था सरेंडर नहीं होना चाहिए। मैंने आपने उनको समझाया तो वो सरेंडर हो गई, लेकिन फिर वो बार बार कोई भी सिचुएशन आएगी तो आपको ही आके कहेंगे, क्या हमने तो पहले ही कहा था सरेंडर नहीं होना चाहिए। कोई कोई सोचती हैं इससे तो बाहर रहकर सेवा करें तो अच्छा है, लेकिन बाहर रहकर सेवा करना और त्याग करके सेवा करना, इसमें अंतर जरूर है। जो समर्पण के महत्व को जानते हैं वे सदा ही अपने को कई बातों से किनारे हो आराम से आ गए हैं, कई महीनों से छूट गए। जो ये समर्पण होने के महत्व को जानती हैं आत्माएं, वो कुमारियां जो समर्पण का महत्व जानती हैं, वो कई बातों से छूट जाती हैं। तो टीचर्स अपने महत्व को अच्छी रीति जानती हो ना। नौकरी और यह सेवा दोनों काम करने वाले अच्छे व काम करने वाले अच्छे, एक काम करने वाले अच्छे या दोनों काम करने वाले अच्छे, उन्हों को फिर भी डबल पार्ट बजाना पड़ता है। भल निर्बंधन है फिर भी डबल पार्ट तो है ना। माना नौकरी में भी जाओ फिर सेवा स्थान भी देखो, आपका तो एक ही पार्ट है। प्रवृत्ति वालों को 3 पार्ट बजाना पड़ेगा, एक पढ़ाई का, दूसरा सेवा का, और साथ साथ प्रवृत्ति को पालने का। जो उनकी प्रवृत्ति है, जो गृहस्थी है, उसकी पालन पोषण भी तो उन्हें करना है ना। तो एक तो वो पढ़ाई करेंगे, दूसरा वो सेवा करेंगे, ये पार्ट बजाना होगा, और तीसरा उन्हें साथ साथ प्रवृत्ति को पालने का। आप तो सब बातों से छूट गए। अच्छा, सर्व सदा प्रसन्नता की विशेषता संपन्न श्रेष्ठ आत्माएं, सदा अपनी विशेषता को पहचान कार्य में लगाने वाली सेंसिबल और सेंसफुल आत्माओं को, सदा प्रसन्न रहने वाले, प्रसन्न करने की श्रेष्ठता वाली महान आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। आगरा राजस्थान जोन से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात, आगरा वालों से और आगरा राजस्थान जोन, इन दोनों से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। सदा अपने को अकाल तख्त नशीन श्रेष्ठ आत्मा समझते हो। आत्मा अकाल है तो उसका तख्त भी अकाल तख्त हो गया ना। इस तख्त पर बैठकर आत्मा कितना कार्य करती है। तख्त नशीन आत्मा हूं, इस स्मृति से स्वराज्य की स्मृति स्वतः आती है। राजा भी जब तख्त पर बैठता है तो राजाई नशा, राजाई खुशी स्वतः होती है। तख्त नशीन माना स्वराज्य अधिकारी राजा हूं, इस स्मृति से सभी कर्म इंद्रियां स्वतः ही ऑर्डर पर चलेंगी। जो अकाल तख्त नशीन समझ कर चलते हैं उनके लिए बाप का भी दिल तख्त है, क्योंकि आत्मा समझने से बाप की याद आती है ना। आत्मा समझा और बाप ही याद आता है। आत्मा समझेंगे तो बाबा ही याद आएगा। फिर ना देह है, ना देह के संबंध है, ना पदार्थ है, एक बाप ही संसार है। क्लियर? आत्मा समझेंगे तो बाप ही याद आएगा। फिर ना देह है, ना देह के संबंध है, ना पदार्थ है, एक बाप ही संसार है। इसलिए अकाल तख्त नशीन बाप के दिल तख्त नशीन भी बनते हैं। बाप के दिल में ऐसे बच्चे ही रहते हैं जो एक बाप दूसरा ना कोई, तो डबल तख्त हो गया।
जो सिकिलदे बच्चे होते हैं, प्यारे होते हैं, उन्हें सदा गोदी में बिठाएंगे, ऊपर बिठाएंगे, नीचे नहीं। तो बाप भी कहते हैं तख्त पर बैठो, नीचे नहीं आओ। जिसको तख्त मिलता है वह दूसरी जगह बैठेगा क्या? तो अकाल तख्त या दिल तख्त को भूल देह की धरनी में, मिट्टी में नहीं आओ। देह को मिट्टी कहते हो ना, मिट्टी मिट्टी में मिल जाएगी, ऐसे कहते हैं ना। तो देह में आना अर्थात मिट्टी में आना। जो रॉयल बच्चे होते हैं वे कभी मिट्टी में नहीं खेलते। परमात्मा बच्चे तो सबसे रॉयल हुए। तो तख्त पर बैठना अच्छा लगता है या थोड़ी थोड़ी दिल होती है मिट्टी में भी देख लें। कई बच्चों की आदत मिट्टी खाने की व मिट्टी में खेलने की होती है। तो ऐसे तो नहीं है ना, तो ऐसे तो नहीं हो ना। 63 जन्म मिट्टी से खेला, अब बाप तख्त नशीन बना रहे हैं तो मिट्टी से कैसे खेलेंगे? जो मिट्टी में खेलता है वह मैला होता है। तो आप भी कितने मैले हो गए, अब बाप ने स्वच्छ बना दिया। सदा इसी स्मृति से समर्थ बनो, शक्तिशाली, कभी कमजोर नहीं होते। कमजोर होना अर्थात माया की बीमारी आना। अभी तो सदा तंदुरुस्त हो गए, आत्मा शक्तिशाली हो गई। शरीर का हिसाब किताब अलग चीज है, लेकिन मन शक्तिशाली हो गया ना। शरीर कमजोर है, चलता नहीं है, वह तो अंतिम है ना, माना पुराना और लास्ट वाला शरीर है ना, वह तो होगा ही। लेकिन आत्मा पावरफुल हो, शरीर के साथ आत्मा कमजोर ना हो। तो सदा याद रखना कि डबल तख्त नशीन सो डबल ताजधारी बनने वाले हैं। अच्छा, सभी संतुष्ट हो ना? संतुष्ट अर्थात प्रसन्न। सदा प्रसन्न रहते हो या कभी कभी रहते हो? कभी अप्रसन्न, कभी प्रसन्न, ऐसे तो नहीं। कभी किसी बात से अप्रसन्न तो नहीं होते हो? आज ये कर लिया, आज ये हो गया, कल वह हो गया, ऐसे पत्र तो नहीं लिखते हो? सदा प्रसन्न चित्त रहने वाले अपने रूहानी वाइब्रेशन से औरों को भी प्रसन्न करते हैं। माना उनका ओरा ही ऐसा होता है, वो खुद भी प्रसन्न रहते हैं, उनके ओरे में जो भी आत्मा आती है वो भी प्रसन्न रहती है। ऐसे नहीं मैं तो प्रसन्न रहता ही हूं, माना मुझे क्या लेना, दूसरा आगे दुखी हो रहा है तो मैं क्या करूं, मैं तो प्रसन्न, ऐसे वाला भी नहीं। लेकिन प्रसन्नता की शक्ति फैलेगी जरूर। तो और किसको भी प्रसन्न कर सको, ऐसे हो या अपने तक ही प्रसन्न ठीक हो। दूसरों को भी करेंगे फिर तो अभी कोई पत्र नहीं आएगा ना, इसने ये किया, उसने वो किया, ऐसे वाले अब लेटर तो नहीं आएंगे ना। अगर कोई अप्रसन्नता का पत्र आए तो वापस उसको ही भेजेंगे ना, माना वापस उसी को पोस्ट कर देंगे अगर कोई अप्रसन्नता का पत्र आया तो। ये टाइम और ये तारीख याद रखना। हाँ, ये पत्र लिखो, ओके हूं और सब मेरे से भी ओके है। अभी तक आपका अपना ओके चल रहा था, अब ये वाली लाइन जो डालनी है ना कि सब मेरे से भी ओके हैं, ये 2 लाइन लिखो बस। मैं भी ओके और दूसरे भी मेरे से ओके हैं। इतना खर्च क्यों करते हो? माना ये तो 2 लाइन कार्ड पर ही आ सकती हैं और बार बार भी नहीं लिखो। कहीं तो रोज कार्ड भेज देते हैं, रोज नहीं भेजना। मास में 2 बार, 15 दिन में 1 ओके का कार्ड लिखो। और कथाएं नहीं लिखना, अपनी प्रसन्नता से औरों को भी प्रसन्न बनाना। अच्छा, आज का वरदान, समाने और सामना करने की शक्ति द्वारा सेवा में सफलता प्राप्त करने वाले, समाने और सामना करने की शक्ति द्वारा सेवा में सफलता प्राप्त करने वाले रूहानी सेवाधारी भव। समाने और सामना करने की शक्ति द्वारा सेवा में सफलता प्राप्त करने वाले रूहानी सेवाधारी भव। रूहानी सेवाधारियों को सेवा के सिवाय कुछ भी सूझता नहीं। वे मनसा वाचा कर्मना सर्विस से 1 सेकंड भी रेस्ट नहीं लेते हैं। जो रूहानी सेवाधारी, वे मनसा वाचा कर्मना
सर्विस से एक सेकंड भी रेस्ट नहीं लेते, इसीलिए बेस्ट बन जाते हैं। वे सेवाओं में सफलता प्राप्त करने के लिए सदा यही स्लोगन याद रखते कि समाना और सामना करना। समाना, क्या समाना है और किस चीज का सामना करना है, यही हमारा निशाना है। वे अपने पुराने संस्कारों को समाते हैं और सामना माया से करते, ना कि दैवी परिवार से। जो माया उनके इर्द गिर्द चक्कर काटती रहती है, उससे वो सामना करते हैं। दैवी परिवार में भाई बहनों से नहीं करना होता है। और समाना, पुराने संस्कारों को उन्हें कभी भी जागृत नहीं करना। ऐसे बच्चे जो नॉलेजफुल के साथ साथ पावरफुल भी हैं, उन्हें ही कहा जाता है रूहानी सेवादारी, कि नॉलेज भी हो और फिर पावर भी हो। नॉलेज तो रख ली कि हमें समाना है, सामना करना है, लेकिन पावर ही नहीं है ये सब चीजें करने की, तो रूहानी सेवादारी नहीं कहेंगे। तो मनसा वाचा कर्मना, तीनों तरीके से वो एक सेकंड भी रेस्ट नहीं लेते, इसलिए बेस्ट बन जाते, तीनों रूपों से सर्विस करते रहते। आज का स्लोगन, छोटी बात को बड़ा नहीं करो, छोटी बात को बड़ा नहीं करो, वातावरण को शक्तिशाली बनाओ। छोटी बात को बड़ा नहीं करो, वातावरण को शक्तिशाली बनाओ। तो याद से ऐसा पावरफुल वातावरण बनाओ जो शक्तिशाली हो। छोटी छोटी बातें नोट करके, इसने ये कहा, उसने वो कहा, वो ये कर रहा, वो ये कर रहा, ऐसे बातों को बड़ा बड़ा के बड़ा नहीं करो। छोटी बात को बड़ा नहीं करो, वातावरण को शक्तिशाली बनाओ। ओम शांति।